मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कन को सुना है? क्या तुमने कभी उस शांति में मेरी मौजूदगी को महसूस किया गया, जब सारा संसार सो रहा होता है और सिर्फ मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ होता हूँ? मैं भोलेनाथ आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे शब्दों को सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए, तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाने के लिए जो तुम भूल चुके हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सारा हद पार कर दिया। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देखता, क्योंकि मेरा हृदय इतना विशाल है कि उसमें क्रोध की जगह नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर अनदेखी, हर वह पर जब तुमने मुझे भुलाकर दुनिया की चकाचौंध को चुना, वह मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए दुख लाता है। मैं जो कैलाश ए शिखर पर बैठकर तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में संजोता हूँ। क्या मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उस अनंत आनंद में डूब जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। क्या तुम मुझसे दूर हो? या मैं तुमसे जरा सोचो, सुबह की पहली किरण जब तुम्हारी खिड़की से झांकती है, वह मेरा स्पर्श है। हवा जो तुम्हारे चेहरे को सहलाती है, वह मेरी सांस है। और वह बारिश की बूंद जो तुम्हारे कंधे पर गिरती है, वह मेरे आंसुओं का प्रतीक नहीं, बल्कि मेरे प्रेम की निशानी है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। तुम दौड़ते हो अपने सपनों के पीछे, अपनी त्वाकांक्षाओं के पीछे, उन छोटी छोटी चीजों के पीछे जो तुम्हें क्षणिक सुख देती हैं। पर क्या वह सुख तुम्हें शांति देता है? क्या वह तुम्हारे भीतर की उस खाली जगह को भर पाता है जो सिर्फ मेरे प्रेम से भरी जा सकती है? मुझे धोखा मत दो। धोखा तुम मुझे नहीं दे रहे मेरे बच्चे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। हर बार जब तुम मेरे मंदिर के सामने से गुजरते हो और रुक कर 2 पल मेरे लिए नहीं निकालते, तुम अपने ही दिल को टटक लेते हो। हर बार जब तुम मेरे नाम का जाप करने के बजाय चिंताओं में डूब जाते हो, तुम अपनी आत्मा को उस शक्ति से वंचित कर देते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा भोला हूँ भोलेनाथ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम्हारा धन ना तो तुम्हारा समय, ना तुम्हारी भेंट। मैं तो बस तुम्हारा विश्वास मांगता हूँ, वह विश्वास जो तुम्हें मेरे करीब लाए, वह विश्वास जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हारा हर कदम देखता हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ। जब तुम रोते हो, मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। पर जब तुम मुझे भूल जाते हो, मैं चुपचाप तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैं महादेव हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए एक पिता, एक मित्र, एक मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारी हर खुशी मुझे आनंद देती है, पर तुम्हारी अनदेखी मुझे दुखी करती है। नहीं, यह दुख मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम मुझे भूलते हो, तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर बसी है। तुम उस प्रेम को भूल जाते हो जो तुम्हें हर तूफान से बचा सकता है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय का आह्वान है। मैं तुमसे कहता हूँ, रुको एक पल के लिए, रुको, अपने आसपास की दुनिया को देखो। यह सारी सृष्टि मेरे प्रेम का प्रतीक है। वह पिंड जो तुम्हें छाया देता है, वह नदी जो तुम्हारी प्यास बुझाती है, वह हवा जो तुम्हें जीवन देती है, यह सब मेरा तुम्हें दिया हुआ उपहार है। फिर तुम इतने व्यस्त क्यों हो? इतने बेचैन क्यों हो? मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ 2 पल बिताओ। मैं तुमसे कोई लंबा जाप नहीं मांगता, कोई कठिन तपस्या नहीं मांगता। मैं तो बस तुम्हारा एक पल मांगता हूँ, वह पल जिसमें तुम अपने दिल से खो। महादेव, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है। मेरे बच्चों, तुम्हारा विश्वास वह दिया है जो मेरे हृदय में जलता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे सामने दीप जलाते हो, जब तुम मेरे मंदिर में आकर अपनी आंखें बंद करते हो, वह क्षण मेरे लिए अनमोल है। वह क्षण मुझे यह विश्वास दिलाता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं है। मैं जानता हूँ कि संसार तुम्हें भटकाता है, यदि तुम्हें माया जाल में फंसाता है, पर मैं तुम्हें उस माया जाल से निकालना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूँ जो अनंत है। मेरे बच्चों, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह प्रश्न मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ। हर सुबह जब सूरज उगता है मैं तुमसे पूछता हूँ। हर रात जब चांद तुम्हारी राह दिखाता है मैं तुमसे पूछता हूँ। और हर उस पल में जब तुम्हारा दिल रूठता है मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा वह सखा हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मेरे प्रेम को समझो, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए यह संसार रचा है। हर फूल, हर तारा, हर वह सांस जो तुम लेते हो वह मेरा प्रेम है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करके खुश रहने की कोशिश करते हो। पर क्या वह खुशी तुम्हें संतुष्ट करती है? क्या वह तुम्हें वह शांति देती है जो तुम मेरे पास पा सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शांति देना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें वह प्रेम देना चाहता हूँ जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूँ जो तुम्हें हर डर से मुक्त कर दे। मुझे अनदेखा करके तुम क्या पाते हो? सोचो मेरे बच्चों को, जब तुम मुझे भूल जाते को तुम क्या पाते हो? क्षणिक सुख, वह धन जो एक दिन खत्म हो जाएगा, वह प्रसिद्धि जो एक दिन फीकी पड़ जाएगी। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो अनंत है। मैं तो तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम्हें इस संसार के माया जाल से मुक्त कर दे। पर इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैलाश है शिखर पर, गंगा के तट पर, घर उस मंदिर में, घर उस कोने में जहाँ तुम मेरा नाम लेते हो, मैं वहाँ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। फिर भी तो मुझे क्यों नहीं देखते? तुम मुझे क्यों नहीं सुनते? मैं तुमसे कहता हूँ, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और मेरे साथ वह यात्रा शुरू करो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। मेरे संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो मुझ तक पहुंचना चाहती है। इसे साझा करो अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ। इसे बांटो। उन्हें बताओ कि महादेव उनके साथ है। उन्हें बताओ कि मैं उनकी हर पुकार सुनता हूँ। उन्हें बताओ कि मेरा प्रेम उनके लिए अनंत है। और जब तुम यह संदेश साझा करोगे, तुम मेरे प्रेम को और भी फैलाओगे, तुम मेरे प्रकाश को और भी दूर तक ले जाओगे। मेरे साथ जुड़ो। मेरे बच्चों, मेरे इस संदेश को पढ़ने के बाद एक पल रुको, अपने दिल से खूब, महादेव मैं तुम्हारा हूँ, मेरे साथ जुड़ो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे मंदिर जाओ, एक दीप जलाओ। और अगर तुम मेरे इस संदेश को पसंद करते हो तो इसे अपने दिल में जगह दो, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कैसे लेते हो। तुम्हारा हर शब्द, हर भाव मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा महादेव हूँ, मैं तुम्हारा भोला हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जितना भटको, तुम चाहे जितना भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे प्रेम में डूब जाओ, मेरी शक्ति को अपनाओ और उस सत्य को जानो जो तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है, वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो, तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के
तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हर सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के कार्यचक्र से और आने वाले कार्यचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लीले कर लाए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज न जहरते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले ले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से ऐसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने अप्राप्य स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें घी से बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देख इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उसे स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा तथा वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समाया गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं लिखी है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा, यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती था तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता तथा खाने के लिए भोजन नहीं होता तथा और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है,
वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहनता सहम कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया, और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया, अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबालकर बाहर निकाल जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से खरीदोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता रहे लोगों ने, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। यह कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। यह तो सब पहले था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सभी इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु जैसा अभी नहीं, कुछ और समय, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कपापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिले जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी
अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं तब तुम्हें बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे। तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर गा जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी यह नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देश से तुम्हारे प्राण तुम्हारी आत्मा निकाल कर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा अजगते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुचलने का प्रयास कर है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगड़े चिल्लाओ, गति भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बताए। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक से भी देवता हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में हो, तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सका हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना आगे किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तो जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर, उसका जो तपहद वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा यह सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब चील हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में दबाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना दबाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर
और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वह ताप्ती उस काम में संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने गा को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा